सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम पिछले अपनी हमारी वीडियो में क्या देखा था? हमने नाइब बेस अप्रोच देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं एफिशिएंट अप्रोच, इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा है। इसमें है ना, हमें हाइट दिखती है। जैसे अगर मैं ये वाला पाथ लूँ, बाहर वाला, ठीक है, इससे और चीज़, इस एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा डायमीटर कैसे है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और चलो दो ही पाथ लेते हैं, इसमें ही हमें पता चल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, बाहर वाले पाथ का सम आ रहा है 6। ठीक है, और जो अंदर वाले पाथ का सम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे ये सम आ रहा है। ठीक है, सो इस केस में क्या है कि, और अगर हम ये वाला पाथ देखें, सो आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, सो अब क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम डायमीटर आ रहा है वो हमारा इस रूट नोड से नहीं मिल रहा, हमें लेफ्ट सब ट्री से मिल रहा है। अगर मैं ये पूरे सब ट्री को, बेसिकली हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें लेफ्ट सब ट्री से मिल रहा है, और जो मेरा पाथ है वो ये वाला है। ठीक है, अब हम एफिशिएंट सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जब मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा उसी वक्त मैं डायमीटर भी कैलकुलेट कर दूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था कि पहले मैं डायमीटर, मैंने फंक्शन इस पे लगाया, लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करी, राइट हाइट कैलकुलेट करी, फिर डायमीटर फंक्शन मैंने लेफ्ट सब ट्री पे लगाया, फिर राइट सब ट्री पे लगाया। अब ये नहीं करना। अब जब हाइट फंक्शन, एक ही फंक्शन रखेंगे, जब हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो साथ के साथ ही उस समय ही उस जगह कैलकुलेट करते जाएंगे डायमीटर भी। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले वही मैक्स हाइट फंक्शन लेना है और रूट पास कराना है, और यहाँ पे रिटर्न कराना है। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्स हाइट, ये डिफाइन कर देता हूँ मैं अपनी रूट नोट। ठीक है, ये हो गया। पहला कंडीशन सेम है, अगर रूट क्या है? नल है, तो सिंपल क्या रिटर्न कर दो मुझे? भाई मुझे 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि ट्री तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा लेफ्ट हाइट। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि मुझे लेफ्ट सब ट्री की हाइट ला के दे दो। ठीक है, तो मैक्स हाइट रूट लेफ्ट। एक मैं लूंगा राइट हाइट। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि राइट जो सब ट्री है, मतलब राइट हाइट जो मैक्सिमम, जो भी राइट हाइट मैक्सिमम है वो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, इसी के साथ अब मुझे डायमीटर कैलकुलेट करना है उसी वक्त। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल लूंगा रिजल्ट, इसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर करके 0 कर दूंगा। ठीक है, शुरू में अब मैं कहूंगा रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट ऑफ अ ट्री, जो हम उस समय निकाल रहे हैं करंट। इसके साथ बिल्कुल सेम है जो हम जैसे करते थे कि हमें मैक्सिमम हाइट ट्री की दे दो, लेफ्ट में भी हो सकती है और राइट में भी हो सकती है, सिंपल है। लेकिन इसके साथ मैंने ये एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी कि उसी वक्त रिजल्ट में करंट हाइट जाए सपोज 5। ठीक है, अब क्या हो कि सपोज पहली हाइट गई 6, सपोज ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो अगर 10 से कैलकुलेट हुआ तो हाइट गई, क्या गई? 6 गई। ठीक है, अब जब 20 पे आया तो उसमें, उस केस में एल एच प्लस आर एच कितना गया? बेसिकली टोटल 7 गया। उस केस में क्या गया? 7 गया। ठीक है, और हम बेसिकली जो रिटर्न करा रहे हैं इसमें, सॉरी, हमारी क्या जाएगा? अगर हम 20 से देखेंगे तो क्या जाएगा? 1 2 3, बेसिकली 3 है ना, तो 3, 1 2 3, 3 प्लस 3 एंड प्लस 1 ऐसे जाएगा। ठीक है, विच इज 7। ठीक है, अब तो उस समय रिजल्ट में 6 पड़ा था, लेकिन अब रिजल्ट में क्या पड़ेगा? बेसिकली रिजल्ट में अब चेंज होकर 7 आ जाएगा उस केस में। और यहाँ पे अब हमारा जो डेटा है और जो हमारा 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 जो आंसर है वो कहाँ पे स्टोर है? उस रिजल्ट में स्टोर है। हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रिजल्ट, इसलिए उस वेरिएबल को मैंने ग्लोबली डिफाइन किया था इसी वजह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिजल्ट ले लिया और चला के देखते हैं। हमारा सही टेस्ट केस हमारा रन कर रहा है और हमने उसी एक ही फंक्शन में ये सब कैलकुलेट कर लिया। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन भी एक्सेप्टेड हो गया। तो इसके दो अप्रोच हो गई, एक नाइब बेस्ड हो गई और ये एफिशिएंट वन हो गई। पहले
नाइफ बेच अप्रोच ट्राई करना, पेन पेपर का यूज़ करना, ट्री ट्रेवर्स कैसे हो रहा है, अगर हाइट में दिक्कत है तो हाइट में देखना कि पहले कैसे कैलकुलेट होती है, और फिर इस अप्रोच को देखना कि ये कैसे चल रही है, ठीक है। फिर एफिशिएंट पे जाना, ड्राई रन करके देखना, और फिर कोड करना, ठीक है। तो एक बार में लॉजिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस चीज़ का, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय।